ओ माय गॉड गाइस, यार यहाँ पर काफी सारी चीजें लॉन्च कर दी यार AMD और Nvidia ने, जो कि मैं आप लोगों को बताने के लिए यार काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम लोग इस ताजा ताजा खबरों से भरी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं हरी टीम के बारे में, यानी कि Nvidia के बारे में आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं। तो जो हमारा RTX 3070 Ti है और जो RTX 3080 Ti है, ये दोनों ही कार्ड्स जो है वो यहां पर लॉन्च हो चुके हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपनी पिछली न्यूज वाली वीडियोस के अंदर बताता आ रहा था कि ये जो दोनों ही कार्ड्स है 3070 Ti एंड 3080 Ti, ये दोनों ही जो है एक लॉन्च इवेंट के अंदर आप लोगों को एक साथ देखने को मिल सकते हैं, मतलब लॉन्च होते हुए। तो जी हाँ, ये दोनों ही कार्ड्स जो है वो एक साथ यहां पर लॉन्च हो चुके हैं। एंड जो बेसिकली जो बीच का जो गैप होता है, जैसे कि 3070 3080 Ti के बीच का जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए, तो ये जो गैप्स होते हैं ना, इनको फिलअप करने के लिए टीआई वर्जन्स को निकाला जाता है। एंड ये ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो यहां पर AMD के कार्ड से कंपीट करने के लिए। RTX 3070 Ti के बारे में आप लोगों को बताओ तो देखो भाई, जो RTX 3070 है ना, वो आपको स्टैंडर्ड जो हमारा RTX 3070 है नॉन टीआई वाला, उसके मुकाबले में आप लोगों को जो है यहां पर 20% जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ ये ऑब्वियसली कंपीट करेगा विद दी RX 6800। एंड अगर मैं इन दोनों के बीच में जो एक्चुअल जो डिफरेंसेस है ना 3070 और 3070 Ti के बीच में, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहां पर आप लोगों को जो इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर जो कोर काउंट है उसको इंक्रीज करा गया है, बेस एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड्स है उनको थोड़ा सा यहां पर जो इंक्रीज करा गया है। एंड जो यहां पर एक चीज नोट करने वाली है वो ये है कि यहां पर जो मेमोरी टाइप है उसको यहां पर चेंज कर दिया गया GDDR6 से, जो कि हम लोग को 3070 के अंदर मिलती थी, 3070 Ti के अंदर हम लोग को मिलती है यहां पर GDDR6X टाइप की। लेकिन जो VRAM है वो यहां पर जो 8GB की अगेन हमें देखने को मिलती है। मेमोरी क्लॉक एंड बैंडविड्थ को भी जो है यहां पर इंक्रीज करा गया है। तो ये सब चीजें जो है ओवरऑल इस कार्ड को 20% फास्टर बना देती हैं 3070 से। अब ये तो सारे भाई Nvidia के नंबर्स हैं। अब यहां पर एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस के अंदर यहां पर कितना डिफरेंस आता है वो तो मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा बाद में बता पाऊंगा, जब ये कार्ड्स एक्चुअली में मेरे पास आ जाएंगे। एंड देन मैं इनको जो है कंपेयर करूंगा 3070 को, 3070 Ti को, सारी कार्ड्स को जो है बढ़िया तरीके से यहां पर कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3070 3080 Ti वगैरह ये सब, सॉरी Ti नहीं, सिर्फ 3080 और 3070 वगैरह ये सब जो है मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो बढ़िया तरीके से यहां पर कंपैरिजन करने वाले इन सभी कार्ड्स का कि कौन सा कितनी परफॉर्मेंस देता है, आपको कौन सा लेना चाहिए। एंड इंडियन प्राइसिंग जो है इनकी क्या होने वाली है, क्या हो सकती है, क्या हिसाब किताब है, सारा आपको जो है मैं तब बता दूंगा जब ये कार्ड्स मेरे पास एक्चुअली में आ जाएंगे। लॉजिस्टिक्स की जो है वो यहां पर बैंड बजी पड़ी है भाई। इंडिया के अंदर मेरे को बोल दिया गया था ब्रांड्स की तरफ से कि आपको जो है बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचे हैं। लॉजिस्टिक्स की ऐसी की तैसी हो चुकी है इंडिया के अंदर। मेरे हिसाब से जो कोविड वगैरह चल रहा है इस वजह से जो है यहाँ पर शिपिंग वगैरह इन सब चीजों के अंदर जो है काफी ज्यादा डिले आ रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो है 2-3 दिन के अंदर जो कार्ड्स हैं वो मेरे पास आ जाने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से MSRP के बारे में बात करूं, जो कि Nvidia बता रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से डॉलर्स के अंदर, US डॉलर्स के अंदर, तो भाई यहां पर जो है 599 की 3070 Ti की जो है MSRP है। अगर हम इसको कंपेयर करें विद द MSRP ऑफ 3070 जो कि है 499, तो यहां पर जो है $100 का जो है यहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस के अंदर। ठीक है, $100 का फर्क है, 499 और 599, यानी कि $500 और $600। $100 जो है वो 3070 Ti आपका महंगा है 3070 से। अब एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना डिफरेंस आता है एंड क्या ये देना वर्थ इट है या फिर नहीं, ये जो $100 है। और ये तो खैर बाहर के प्राइसेस है और मैं प्राइसेस के ऊपर ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि भैया MSRP इज अ जोक, उसके ऊपर तो कार्ड्स बिकते नहीं है, बिकते हैं तो MSRP से भी दुगनी तिगनी प्राइस के ऊपर बिकते हैं भाई। तो मैं इसके बारे में जो है ज्यादा कुछ यहां पर बात नहीं करूंगा। अभी यहां पर जो हम लोग थोड़ा सा जो है दूसरी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा दूसरी चीजों के ऊपर जो है ज्यादा फोकस कर लेते हैं। अब चलिए गाइस, हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं 3080 Ti के बारे में। तो देखो भाई, जो 3080 Ti है, अगर आप उसकी स्पेक्स को ऑन पेपर यहां पर कंपेयर करोगे विद दी 3090, जी हां, मैं 3090 की बात कर रहा हूं, मैं 3080 की तो बात ही नहीं कर रहा यहां पर, 3090 और 3080 Ti के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो अगर आप 3090 और 3080 Ti की स्पेक्स को ऑन पेपर यहां पर कंपेयर करोगे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऐसा मान लो कि भाई जो तुम्हारा 3080 Ti है वो नया 3090 है। जी हां, अगर आप इनकी जो ऑन पेपर इनकी स्पेक्स को कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा खास फर्क नहीं है। तो ये जो हार्डली यहां पर डिफरेंस बनाएगा ना परफॉर्मेंस के अंदर, वो 2-4-5% का सिर्फ यहां पर डिफरेंस होने वाला है, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी एक दिन लेट हो गई, जैसे कि आप लोगों को पता है सबकी वीडियोस जो है वो पहले आ चुकी है, मेरी एक दिन यहां पर जो वो लेट हो गई है, तो इस वजह से यहां पर जो मेरे पास थर्ड पार्टी बेंचमार्क्स भी है, थोड़ा सा यहां पर जो बेनिफिट भी हो गया एक दिन लेट बनाने का वीडियो, कि मेरे पास जो है यहां पर थर्ड पार्टी बेंचमार्क्स भी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक्चुअली में यहां पर जो है 6% तो छोड़ो भाई, 5-7-8% तो छोड़ो भाई, सिर्फ हार्डली 2-3% का ही यहां पर फर्क आ रहा है। जी हां, तो जो कि आप सीरियसली बता रहा हूं, आप यहां पर जो नोटिस भी नहीं कर पाओगे दोनों को, अगर मैं अगल बगल चला दूंगा दोनों कार्ड्स को।
तो भाई ये जो 2-3% का जो है ना डिफरेंस, ये मैटर ही नहीं करता यहां पर। अब सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है बिटवीन दी 3080 Ti एंड 3090 एंड इट इज अबाउट दी VRAM। 3080 Ti के अंदर आप लोग को एग्जैक्टली आधी VRAM मिलेगी ऑफ 3090। 3090 के अंदर है 24 GB की VRAM एंड जो हमारा 3080 Ti है उसके अंदर है 12 GB की VRAM। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो 3080 Ti के अंदर 12 GB की VRAM है वो मोर देन इनफ है। अगर आप यहां पर जो 4K के ऊपर गेमिंग करना चाहते हो तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 GB की VRAM बहुत ही बढ़िया है। तो अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हो तो फिर भाई 3090 क्या फिर लेना ही नहीं है, मतलब अगर दोनों गेमिंग परफॉर्मेंस बराबर सी दे रहे हैं, हार्डली 2-3% का फर्क है। तो देखो भाई अब मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो 3090 है ना, अब उसका जो वजूद है वो गेमर्स के लिए अब बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। ठीक है, अब गेमर्स को 3090 लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आप एक गेमर हो तो 3080 Ti आप लोगों के लिए, अब जो 3090 है वो बहुत ही कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए रह गया है, जो कि एक्चुअली में जो उसके अंदर 24 GB की VRAM है ना उसका फायदा उठा पाएंगे। एंड ये मोस्टली वही लोग होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी सेक्टर के अंदर होते हैं, जिनको क्या प्रोडक्टिविटी वाला काम करना होता है, उसके ऊपर होता है 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वगैरह ये सब चीजें करनी होती है, जिसके अंदर वो एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन के ऊपर वो एडिट करते हैं, जिसके लिए वो एक्चुअली में वो जो 24 GB की VRAM है ना वो हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए। ठीक है, तो और वो लोग जो है वो वैसे भी बहुत ही कम लोग हैं। ज्यादातर मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो 90% तो यार सारे के सारे गेमर्स ही हैं। तो भैया आप लोग के लिए 3090 किसी भी काम का नहीं है। आपको जो है यहां पर अगर आप मेरे से पूछो कि भैया बेस्ट परफॉर्मिंग यहां पर जो है मेरे को एनवीडिया की तरफ से कार्ड बता दो, तो भैया वो तो 3080 Ti है गेमिंग करने के लिए। ठीक है, 3090 अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी वाले लोगों के लिए रहेगा, जिनके लिए एक्चुअली में वो जो 24 GB की VRAM है वो हेल्पफुल होगी। एक पॉइंट और मुझे यहां पर याद आ गया, क्या पता कोई गेमर उठ के आ जाए और वो फिर भाई इस पॉइंट को बोल दे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, क्या पता कोई उठ के आ जाए और वो मुझसे कह दे कि अरे भाई हम लोग 3090 के ऊपर 8K गेमिंग तो कर सकते हैं ना, वो जो 24 GB की VRAM है वो वहां पर काम आ जाएगी। भाई देखो ऐसा है कि पहले तुम 8K गेमिंग को तो साइड में करो, पहले तुम 8K मॉनिटर लेके आओ या फिर 8K टीवी लेकर के आओ। यहां पर लोगों पे भाई 4K मॉनिटर नहीं है, मैं खुद 2K 144 Hz मॉनिटर चला रहा हूं पीछे। तो यार बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग जो कि यार एक्चुअली में इंडिया के अंदर 4K गेमिंग करते हैं। 8K तो तुम भाई छोड़ ही दो वहां पर। ठीक है, तो उस चीज को छोड़ो, यहां पर तुम पहले भाई 4K गेमिंग करो, 8K की बाद में बात कर। प्राइस के बारे में बात करेगा इस तो RTX 3080 Ti की जो यहां पर प्राइस रखी गई है वो है $1199 यानी कि $1200 जो वो इसकी प्राइस यहां पर रखी गई है, जो कि हमारा RTX 3090 से काफी कम है। तो जी हां, आपको RTX 3090 वाली जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो अब आपको जो है सस्ते दामों के अंदर यहां पर देखने को मिल जाएगी। वैसे तो मैं यहां पर जो है प्राइसेस के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो इंडियन प्राइसिंग है वो क्या होने वाली है और कैसी हो सकती है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये जो स्कैल्पर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं भाई, जो माइनर्स हैं, ये क्या हल करने वाले हैं इस MSRP का, भाई मैं बस क्या ही बोलूं। सो गाइस, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहां पर ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में बात करी, तो जब भी हम लोग ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में यार क्रिप्टो करेंसीज आनी शुरू हो जाती है। एंड गाइस, क्रिप्टो करेंसी इज द न्यू ट्रेंड। जैसे कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ऐसी जो आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर एक हिस्सा यार क्रिप्टो करेंसी का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूं तो पिछले भाई सिर्फ 1 साल के अंदर बिटकॉइन ने 200% का जो यहां पर रिटर्न्स दिए हैं। क्रिप्टो करेंसीज यार फ्यूचर डिजिटल पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन की। अब मैं आप लोगों को काफी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहता हूं, जो कि CoinSwitch कुबेर। CoinSwitch कुबेर एप्लीकेशन का आप लोग यूज करके बहुत ही इजीली यहां पर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ये आप लोगों को दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएगी, एंड्रॉइड एंड iOS के ऊपर। यहां पर आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा लिमिट ऑर्डर्स का, जिसके थ्रू यहां पर आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा इजी हो जाता है। प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा एंड साथ ही साथ इसका बहुत ही ज्यादा यार सिंपल UI है। जैसे कि हम लोग यहां पर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं ना यार, उसी की तरह बहुत ज्यादा सिंपल है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना। 6 मिलियन यूजर से ज्यादा यहां पर रजिस्टर कर चुके हैं एंड यहां पर आप इंस्टेंटली विड्रॉ एंड डिपॉजिट कर सकते हो। केवाईसी प्रोसेस भी इसका काफी ज्यादा सिंपल, स्मार्ट एंड सुपर फास्ट है। बस खाली यहां पर आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड अपनी सेल्फी डाली एंड आपका यहां पर जो केवाईसी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइडियल प्लेटफॉर्म है भाई बिगिनर्स के लिए, जैसे कि मैं बिगिनर हूं, मैं इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा नया हूं, तो मेरे जैसे लोगों के लिए काफी बढ़िया है एंड जो डेली डूअर्स हैं उनके लिए भी एक काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो यहां पर बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है 100 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। सो इज है ना काफी बढ़िया एप्लीकेशन। CoinSwitch कुबेर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। अब चलिए इस बढ़ते आगे और बात करते हैं अपनी लाल टीम के बारे में। जी हां, AMD के बारे में जो है वो मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं। तो देखो भाई, Computex 2021 के अंदर AMD ने जो है यहां पर हम लोगों को काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इनके नए चिपलेट डिजाइन के बारे में, जो कि इन्होंने दिखाया है और काफी इंटरेस्टिंग है ये, जो कि है इनका 3D V कैश
स्टैक चिपलेट डिजाइन। अब मैं बहुत ज्यादा यहां पर जो है डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फिर नहीं तो लोग यार बोर हो जाते हैं। ओवरऑल मैं आप लोगों को जो है सिंपल लैंग्वेज के अंदर यहां पर बता देता हूं कि इस डिजाइन से जो है कैश को जो यहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज करा गया है, तो इससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो आप लोगों को यहां पर काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इन्होंने यहां पर जो 5900X का प्रोटोटाइप भी शेयर किया है, जिसमें यहां पर हम लोग को 12% की परफॉर्मेंस बढ़ी हुई दिख सकती है। अब देखते हैं कि यार ये जो चिपलेट डिजाइन है वो AMD यार कब इंप्लीमेंट करता है, अपनी कौन सी जनरेशन के अंदर करता है। एंड साथ ही साथ गाइस ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हम लोग को जो है यहां पर 5000 के XT वाले CPUs भी देखने को मिल सकते हैं। एंड उसके अंदर हो सकता है ये वाला जो डिजाइन है वो AMD यूज करे कंपीट करने के लिए विद द 12th जनरेशन ऑफ इंटेल। ठीक है, तो इंटेल की जो 12वीं जनरेशन है जो ऑर्डर लेकिन की आने वाली है, उससे कंपीट करने के लिए XT CPUs यहां पर निकल सकते हैं। एंड उसके अंदर ये वाला जो चिपलेट डिजाइन है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगली चीज है गाइस FSR AMD की तरफ से। जी हां, फिडिलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन, जो कि एनवीडिया के लिए करारा जवाब है AMD की तरफ से। जैसे कि एनवीडिया के पास उनका DLSS है, तो उससे कंपीट करने के लिए AMD ने जो अपना यहां पर FSR निकाला है, फिडिलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन। जब RX 6000 सीरीज वाले कार्ड्स लॉन्च हुए थे तब इन्होंने बता दिया था कि हां भाई जो हमारा फिडिलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन है वो आने वाला है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड अब जो है फाइनली ये यहां पर लॉन्च हो चुका है। एंड भाई काफी कमाल का है भाई FSR, क्योंकि जो एनवीडिया का DLSS है आप उसको यूज कर सकते हो किसके ऊपर, सिर्फ एनवीडिया के कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, AMD का कार्ड अगर आप लगाते हो तो वहां पर आप लोगों को DLSS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। जबकि यहां पर जो है AMD है, उन्होंने अपने FSR के साथ में यहां पर थोड़ी सी खुली सोच रखी है। उन्होंने यहां पर इवन अगर आप एनवीडिया का कार्ड यूज करते हो तो भी आप लोगों को जो यहां पर FSR का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं कि जो FSR है वो आपके पुराने कार्ड्स को भी सपोर्ट करेगा। RX 6000 सीरीज का कार्ड हो, RX 5000 सीरीज का कार्ड हो, RX 500 सीरीज का कार्ड हो, 570 580 वाले कार्ड्स हैं वो हो। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो AMD के APUs हैं, ये 3400G रखा है इधर। ठीक है, 3400G अगर आप APU यूज करते हो इस तरीके से, तो उसके साथ में भी आप FSR का यूज कर सकते हो। और यही नहीं, एनवीडिया के कार्ड्स, और एनवीडिया के चाहे पुराने हो नए हो, 10 सीरीज या फिर उससे ऊपर का कोई भी कार्ड है, तो आप जो है उसके ऊपर यहां पर FSR का आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जी हां, आपके पास 10 सीरीज 20 सीरीज 30 सीरीज एनवीडिया की तरफ से हो तो आपको जो है यहां पर FSR का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। है ना, काफी ज्यादा कमाल की बात। साथ ही साथ गाइस जो हमारा FSR टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आप लोगों को जो यहां पर कुछ आप यहां पर जो इसका इफेक्ट कितना होगा आप उसको जो यहां पर सेट कर सकते हो। कुछ सेटिंग्स आपको मिलेगी कि आप अपनी साइड से जो FSR उसको कितना सेट करना चाहते हो, पता नहीं कुछ क्वालिटी, अल्ट्रा, परफॉर्मेंस, ऐसे करके आप लोगों को जो टोटल यहां पर 4 सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जो कि आप अपने हिसाब से आपको कितनी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा चाहिए आप सेट कर सकते हो। और हां, एक चीज और यहां पर पता चली है कि जो FSR टेक्नोलॉजी है इसको इंप्लीमेंट करना गेम्स के अंदर ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू DLSS। अगर कोई गेम डेवलपर है वो अपना गेम बना रहा है और उसके अंदर अगर वो DLSS या फिर FSR का सपोर्ट देना चाहता है, तो FSR का सपोर्ट देना उसको ज्यादा आसान पड़ेगा। होता है ना, मतलब जैसे आप गेम डेवलप कर रहे हो तो उस टाइम आपको कितनी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो आपको अगर आप FSR उसके अंदर सपोर्ट देते हो FSR का, तो आपको जो है यहां पर थोड़ी सी कम कॉम्प्लिकेशंस आएगी, आप फिर उसको जो है आराम से यहां पर सपोर्ट दे पाओगे। तो गेम डेवलपर्स के लिए भी जो है यहां पर थोड़ा सा जो है बेनिफिट हो जाएगा अगर वो FSR का सपोर्ट देते हैं तो। लास्टली गाइस यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं नए APUs के बारे में। जी हां, APUs आ चुके हैं नए AMD की तरफ से, और निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या पता आप सोच रहे हो भाई क्या ये आएगा DIY मार्केट के लिए, यार छोड़ो यार AMD तो देता ही नहीं है। तो भैया खुशखबरी है, ये जो 5000 सीरीज के जो इन्होंने APU निकाले 5600G एंड 5700G, जी हां 2 APUs लॉन्च हुए हैं। एंड ये दोनों ही जो है DIY मार्केट के लिए जो यहां पर लॉन्च करे गए हैं। तो जी हां, आप जा सकते हो किसी भी दुकान के अंदर, आराम से आपको रिटेल जो है मिल जाएगा, उसका बॉक्स मिल जाएगा, आप जा करके जो उसको अपने पीसी के अंदर लगा सकते हो, जैसे कि 3200G और 3400G है। ठीक है, और यहां पर जो 4000 सीरीज वाले जो APUs थे, जैसे कि वो सिर्फ OEM सेगमेंट के लिए आए थे, OEMs के लिए थे वो हमारे लिए नहीं थे DIY सेगमेंट के लिए। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से जो है 5600G और 5700G को जो है यहां पर बाय कर सकते हो। और जैसे कि आप 5600 से यहां पर समझ रहे हो, तो जी हां ये Ryzen 5 5600G है। तो इसके अंदर आप लोगों को जो है 6 कोर 12 थ्रेड वाला APU है ये, और जो स्पेक्स है 5600G की और जो 5700G का भी आप ऐसे ही समझ रहे हो कि जो 5700 है, तो जी हाँ समझ रहे हो ना कि मतलब Ryzen 7 है ये। तो Ryzen 7 5700G ये 8 कोर और 16 थ्रेड वाला APU है। तो जी हाँ, अब हमको जो है फाइनली 8 कोर और 16 थ्रेड वाला DIY सेगमेंट के अंदर एक APU देखने को मिल गया है। ठीक है,
अब गाइस हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि इन दोनों के अंदर कितनी क्या क्या मतलब इनकी स्पेक्स है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप यहां पर देख सकते हो कि भैया कितनी बेस क्लॉक है, क्या बूस्ट क्लॉक है, और जो कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। पॉज करके आप यहां पर पढ़ सकते हो। अब यहां पर आप जो इनकी प्राइजेस को भी देख सकते हो, एंड यहां पर जो मानना पड़ेगा कि जो प्राइजेस रखी है AMD ने वो काफी अच्छी रखी है। एंड वैसे तो इंडियन प्राइसिंग के बारे में अभी इतना नहीं पता है, जब ये आएंगे तब पता चल जाएगा कि भैया इनकी इंडिया के अंदर कितनी प्राइसिंग है। बट हाँ, अगर मैं डॉलर्स के हिसाब से इनकी MSRP के बारे में बात करूं तो प्राइसिंग जो है वो काफी अच्छी रखी है। एंड ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो नॉन एक्स सीपीयूज है वो यही है। अगर किसी को नॉन एक्स चाहिए था भैया 5600X का नॉन एक्स चाहिए तो वो यही बाय करे, ठीक है, फिर वो उनके लिए APU ही है, ठीक है। तो भाई काफी बढ़िया है। आपको 3600 जो प्रोसेसर है उसके ऊपर बस आपको थोड़ा सा और पे करना है, फिर आपको जो यहां पर 5600G देखने को मिल जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो हमारा 3600 है और जो 5600G है, इन दोनों के बीच में कितना परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। जी हां, मुझे पता 3600 के अंदर iGPU नहीं है, बट अगर ये 5600G को एज अ नॉन एक्स निकालते हैं कि भैया अगर किसी को नॉन एक्स चाहिए था तो वो 5600G होगा, तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ दोनों के बीच में जो परफॉर्मेंस है उसका डिफरेंस कितना आता है वो तो खैर मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा खुद टेस्ट करके। जब ये जो प्रोसेसर है ये आ जाएंगे तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, बढ़िया तरीके से टेस्टिंग कर लेंगे। और ऐसी सिमिलर केस है तुम्हारा 5700G का। अब इन्होंने जो है यहां पर कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स भी हम लोग को दिखाए हैं, जो कि इन्होंने कंपेयर करे हैं विद द इंटेल Xe ग्राफिक्स। अब देखो भाई, इसके कंपैरिजन में तो डेफिनेटली यार इनके काफी आगे निकल जाएंगे, जो कि काफी बढ़िया इनके APUs यार, इनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहती है इनके iGPU की। बट हाँ, एक्चुअली में ये गेम्स के अंदर कितना परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस के अंदर कितना डिफरेंस आता है, कितने FPS मिलते हैं हम लोगों को गेम्स के अंदर, ये जो नए वाले APUs हैं इनसे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं यार। ये जो प्रोसेसर्स हैं मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मुझे मिल जाए एंड मैं इनके ऊपर यार वीडियो बना पाऊं और आप लोगों को इनकी परफॉर्मेंस दिखा पाऊं, ठीक है गाइस। साथ ही साथ गाइस एक चीज और बताना चाहता हूं, कि क्या बताना चाहता हूं वो मैं भूल गया हूं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भैया ये जो नए वाले APUs है इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के यार मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई अभी फिलहाल यार ग्राफिक्स कार्ड्स मिल नहीं पा रहे हैं, मिल रहे तो यार काफी ज्यादा महंगे मिल रहे हैं, लोग ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये APUs आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे कि आप जो है फिलहाल इनके ऊपर गेमिंग कर पाओ। एंड क्योंकि अब तो हायर कोर काउंट वाले APUs भी आ गए हैं, 6 कोर 8 कोर वाले APUs आ गए हैं, तो फिर भाई लोग इनके साथ में जा सकते हैं। एंड बाद में जब ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइस नीचे आ जाएंगी तो वो तब उनको खरीद लेंगे। तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं, कैसी परफॉर्मेंस है इनकी, तो इन सब चीजों को लेकर के जो है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। जब इनकी परफॉर्मेंस चलेगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो APUs है वो मुझे ही मिल जाए, ताकि मैं टेस्ट करके आप लोगों को डेफिनेटली यार बता दूं। सो गाइस, आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो CoinSwitch कुबेर एप्लीकेशन को भाई जरूर डाउनलोड करना। फिर से बता रहा हूं यार, लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाकर के आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।